तौसीफ खान, मैं रुख आपका करता हूं, सवाल आपसे है मेरा बड़ा। तौसीफ खान को दिखाइए इस समय। तौसीफ खान, क्या आपको लगता है कि बंगाल का तालिबानीकरण हो गया है इसलिए जिंदा जलाए जा रहे हैं लोग, जिंदा? और आप लोग तो निर्णय पे भी पहुंच गए, टीएमसी निर्णय पे भी पहुंच गई कि शॉर्ट सर्किट से जल गए होंगे घर। शॉर्ट सर्किट से जिंदा जल जाते हैं लोग? अमीश जी, मैं आपकी बातों को सुन रहा था बड़े ध्यान से। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के डेलीगेशन को रोका गया, आप कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है, आप कह रहे हैं कि और ये इंसिडेंट को आप दिखाने के बाद, बीरभूम इंसिडेंट दिखाने के बाद संग आप बता रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता और भी जगह मारे गए। तो आप एक ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, बंगाल जो है इसको आप पॉलिटिकल कलर दे रहे हैं। पहली बात तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको जब आप टीवी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास में रिसर्च मटेरियल होगा, और आपके अभी बीजेपी के कार्यकर्ता भी बताएंगे कि ये अगर पहली बात कि आग लगा है या लगाया गया, ये जांच का मुद्दा है। इसके बावजूद जो वहां पे हुआ है वो एक, आज ममता बनर्जी ने कहा कि वो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, और इस अन्याय को न्याय देने के लिए बीजेपी को भूल जाइए। तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप बीजेपी को भूल जाइए। आप इंसान हैं, उसको याद रखिए। मैं आपसे पूछता हूं, जिंदा ऐसे जलाया जाता है? जिंदा ऐसे जलाया जाता है? आप मुझे बताइए, जिंदा क्यों जलाया गया? बताइए, किस नेता की उससे पहले हत्या हुई थी, उसके बाद जिंदा जलाया गया? बताइए। अरे अमीश भाई, आपने इंटरप्ट कर दिया। मैं जो बात कह रहा था आपने मुझे इंटरप्ट कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपके इंटरप्ट करने के बावजूद भी मैं बोलूंगा। ममता बनर्जी ने कहा कि बीरभूम में अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उसकी कड़ी निंदा करते हैं, और न्याय देने के लिए जो लोकल ऑफिसर इंचार्ज है, एसडीपीओ है, उनको निलंबित कर दिया गया, एसआईटी का गठन किया गया, स्टेट के जो सबसे सीनियर पुलिस ऑफिसर है उनकी अगुवाई में एसआईटी की टीम वहां पहुंच चुकी, इन्वेस्टिगेशन हुआ, लेकिन लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन तौसीफ, ममता बनर्जी ने तो ये भी बोला यहाँ पर कोई छींक भी लेता है तो बड़ा विषय बन जाता है। ये छींकना है, ये छींकना है। अगर ये छींकना है तो पूरा नजला कैसा होगा, और उस नजले का नजारा कैसा होगा? अमीश भाई, छींकने के ऊपर 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया है। ममता बनर्जी के लिए छींकना है ना, ये 8 लोगों को जिंदा जलाना प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए छींकने के बराबर है। तो जब पूरा जुकाम होगा तो मंजर कैसा भयानक होगा? इसीलिए तो लोग पलायन कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री कह रही है कि वहां पे छींका जा रहा है, सिर्फ यहां पे तो छींक भी मार दी जाए। आपको लगता है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, माफ करिए शब्द मैं बोल रहा हूं, आपके परिवार के लोगों को अगर जिंदा जला दिया जाए और प्रदेश की मुख्यमंत्री या प्रदेश का मुखिया कोई भी हो, ममता जी ना हो, और वो बोले कि ये तो हमारा तो छींकना भी, इस प्रदेश में तो छींकना भी बहुत बड़ा हो जाता है, कैसा लगेगा आपको दिल को? मैं आपके ऊपर कंटेम्प्ट का केस कर दूंगा। हमारे ऊपर छींकना भी बड़ा हो जाता है। जो आपने जो शब्द किया है, ये शब्द बताइए कहां ममता बनर्जी ने बोला है? तो चला के दिखाइए टीवी में, चला के दिखाइए टीवी में। ऐसे आके कुछ भी बोल देते, बिल्कुल बोला है, ऐसे नहीं होता है। उन्होंने बात कुछ और कहा है और आप उसको कुछ और कह रहे हैं। क्या बोला? बनर्जी ने बताया कि हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, आज कोर्ट में बीजेपी वाले गए, वहां पे एनआईए की उन्होंने तो यहां तक कहा कि यूपी बिहार में ऐसा होता रहता है। 8 लोगों को जिंदा कब जलाया गया यूपी के अंदर, बताइए मुझे। अरे बड़े बदतमीज तरीके से आप आज बात कर रहे हैं। मालूम है आपको टीआरपी चाहिए, लेकिन आप मुझे बार बार इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? अगर आपको इंटरप्ट करना है तो आप अकेले मेरी बातचीत में आपको बदतमीजी लग रही है। 8 लोगों को जिंदा जला गया, आपको बदतमीजी नहीं लग रही? ममता बनर्जी के स्टेटमेंट को मैं रिपीट कर रहा हूं, आप रिपीट करने नहीं देना चाह रहे। आप अपने टीवी में चलाइए ममता बनर्जी के स्टेटमेंट को, आप चलाइए कि यहाँ के अपोजिशन